वेलकम टू एजलेसनेस। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस वक्त यूरोप की विजिट पर हैं और ये विजिट उनकी लगभग 7 दिन की है। इस दौरान उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड मीडिया के थ्रू ग्लोबल कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिसेंट कन्फ्रंट्रेशन हुआ था उसके बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये सिर्फ दो पड़ोसियों के बीच नहीं था, बल्कि ये टेररिज्म के खिलाफ इंडिया की जो लड़ाई है उसका हिस्सा था। दरअसल ये जो टेररिज्म है इससे सिर्फ इंडिया ही नहीं प्रभावित होगा बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। खासकर वेस्ट का भी जो इस पर दृष्टिकोण है वो बहुत ही सकारात्मक नहीं है और आगे चल के उसका खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल ग्लोबल मीडिया में इस पूरे जो कॉन्फ्रंट्रेशन था उसे टिट फॉर टैट बताया गया था। जो इंडिया ने स्ट्राइक की थी 7 मई को, वो इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रेसिशन स्ट्राइक थी। उसमें ना तो सिविलियंस को टारगेट किया गया था, ना ही पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया था, जबकि इसके रिस्पांस में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और सिविलियंस को टारगेट किया गया था। दरअसल आपको पूरा ध्यान होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था जिसकी जिम्मेदारी ली थी टीआरएफ ने, और इस टीआरएफ को लश्कर तैयबा का ऑफ शूट माना जाता है। लश्कर तैयबा वही संगठन है जिसका हेड हाफिज मोहम्मद सईद है। इस अटैक के बाद इंडिया की तरफ से जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी उसमें मेजर डिप्लोमेटिक अनाउंसमेंट्स की गई थी। उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। उसके अलावा पाकिस्तान के जो भी सार्क वीज़ा के थ्रू इंडिया में सिटीजन थे उन सभी वीज़ा को रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान के जो भी लोग इंडिया में थे उन्हें तत्काल इंडिया छोड़ने के लिए कहा गया था। उसके अलावा इंडिया में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसकी संख्या को 55 से डिग्रेड करके 30 पर कर दिया गया था। उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे जिसमें यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया था पाकिस्तान रिलेटेड, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का फैला रहे थे या फिर इंडिया के और इंडिया की इंडियन आर्म फोर्सेस के खिलाफ बातें कर रहे थे। और उसके अलावा बहुत से उनके सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक किया गया, उनके न्यूज़ चैनल्स को ब्लॉक किया गया इंडिया में। इन सारी चीज़ों के बाद 6-7 मई की रात, यानी कि टेक्निकली 7 मई को इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, यानी कि पाकिस्तान की जो मेन लैंड है, उन दोनों जगहों पर 9 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया। ये जो 9 इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे ये लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद से रिलेटेड थे। उसके बाद इंडिया की जो ब्रीफिंग थी उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि हमने ये जो एक्शन लिया है ये प्रिवेंटिव एक्शन था और उसके साथ ही साथ ये नॉन एस्केलेटरी था। अब जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करवाना चाहता है या नहीं। फिर पाकिस्तान की तरफ से जैसा कि न्यूज़ में आपने देखा होगा कि सॉम अटैक्स हुए थे जिसको इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसने पूरी तरह से रोक दिया। उसके बाद इंडिया ने उनके जो राडार एंड डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके अलावा पाकिस्तान के 11 अलग अलग एयर बेसेस को टारगेट किया गया और उन्हें सक्सेसफुली प्रेसिशन के साथ स्ट्राइक की गई वहाँ पर। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इसी पूरे इंसिडेंट को एड्रेस कर रहे थे। उनका कहना था कि ये टिट फॉर टैट नहीं था, इंडिया की तरफ से ये सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट ये कार्रवाई की गई थी जिसका जवाब पाकिस्तान की आर्मी ने दिया और इसको एस्केलेट कराया आर्मी के लेवल तक। उसी के बाद ये 4 दिन तक इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट चला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन कहाँ था, वो पाकिस्तान में ही था, जिसको एबटाबाद में जो नेवी सील्स हैं उन्होंने ऑपरेशन के बाद मारा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो पूरा इशू था ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का इशू नहीं था, ये टेररिज्म का इशू था और टेररिज्म एक ग्लोबल इशू है। ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ इंडिया ही परेशान है, उससे वेस्ट भी परेशान है, दूसरे देश भी परेशान हैं। और दुनिया में कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसका लिंक पाकिस्तान से होता ही होता है। आप सभी को पता है कि फॉरेन मिनिस्टर के अलावा इंडिया के जो 7 अलग अलग डेलीगेशन थे जो कि ऑल पार्टी डेलीगेशन थे वो भी दुनिया में 33 अलग अलग देशों में गए और वहाँ पर अपनी बात रखी। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड इंडिया का जो पक्ष था उसे दुनिया के सामने रखा और काफ़ी दृढ़ता के साथ रखा, जिसकी कॉपी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से भी एक डेलीगेशन भेजा गया था जो उनके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान ने भी एक ग्रुप भेजा। तो इस तरीके से अपने स्टेटमेंट में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने काफ़ी सख्ती के साथ ये बात कही कि इंडिया और पाकिस्तान को एक तराजू में रख के ना तौला जाए।
पहली चीज़ तो पोटेंशियल के हिसाब से दोनों देश बिल्कुल ही मैच नहीं करते। उसके अलावा दोनों का अप्रोच भी बिल्कुल अलग है टेररिज्म के इशू पर। पाकिस्तान एक तरफ टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, उन्हें अपने यहाँ सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, चाहे उनकी आर्मी हो, आईएसआई हो या फिर गवर्नमेंट हो। वहीं दूसरी तरफ इंडिया आतंकवाद से पीड़ित देश है। इसके साथ ही साथ आतंकवाद के अगेंस्ट जो है अलग अलग तरह से कार्रवाई करता है, चाहे वो उनकी फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर डायरेक्ट मिलिट्री कार्रवाई हो, इंडिया करता है। जबकि पाकिस्तान अपनी तरफ से फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता रहा है हमेशा से कि वो आतंकवाद से पीड़ित देश है, जबकि असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आतंकवाद को पालता पोसता रहा है। तो इस तरीके से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऐसे मीडिया हाउसेस जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को एक तराजू में रख के तौला, उन सभी को डायरेक्ट टारगेट किया। इस पूरे इशू पर कोई भी नई अपडेट आती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इसी तरह के अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।